औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से आप सबका मशकूर हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप सब तशरीफ़ लाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो तीन एस्पेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो 2021-22 का जो बजट आने वाला है उसके हवाले से आपको एक बर्ड आई व्यू हम देंगे, एक ब्रीफ आपको देंगे। उसके अलावा जो हम एक रिपोर्ट शाया करने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहली हुकूमत है पाकिस्तान की जो इस तरह की रिपोर्ट्स जो है एनुअल एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की बिल्कुल पब्लिक कर रही है। ट्रांसपेरेंसी को जो वज़ीर आज़म का विजन है और वज़ीर आला महमूद ख़ान की जो हिदायत है। और तीसरा एस्पेक्ट जो है, अभी वज़ीर आला महमूद ख़ान ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया तैमूर जगड़ा के साथ मिलकर, जिसमें जो तनख्वाहदार तबका है या मज़दूर तबका है उनकी तनख्वाहों में इजाफा है। तो उस हवाले से भी आपको ब्रीफ करेंगे। मैं तैमूर जगड़ा से रिक्वेस्ट करता हूँ, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम क्विकली इसको कंक्लूड करेंगे। आपके क्वेश्चंस भी हम बहुत आज शॉर्ट लेंगे। इसके अलावा शाम को तैमूर जगड़ा की एक और जगह पे अहम मीटिंग है। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं तो फिर आप उनके साथ उधर भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो 2 जून की तारीख़ है और हमारी बजट की प्रिपरेशन बिल्कुल डिटेल से ज़ोर और शोर से जो है वो जारी है और कोशिश करेंगे जैसे हमने हर बजट को पिछले बजट से ज़्यादा डायनामिक, ज़्यादा प्रोग्रेसिव और कोई ना कोई जो है वो बड़ी और नई चीज़ बनाई है। जैसे पिछले साल में हमें ये यूनिक एजाज़ हासिल हुआ कि हमने 4 करोड़ आबादी को सेहत कार्ड प्लस दिया। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बजट में भी जो है उसी तरह के ऐलानात हों, उसी तरह के स्टेप्स हों कि खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान को तरक्की का रास्ता दिखा सके। उसी कोशिश में एक छोटा स्टेप लेकिन एक बहुत अहम स्टेप शफाफियत की तरफ से वो है, जब हम आए और हमने देखा तो हमने ये देखा कि अभी तक पाकिस्तान में जबकि बजट का डेटा तो शायद होता है, लेकिन बजट तो एक एस्टिमेट होता है, कहीं पब्लिक को आसान तरीके में या जो हमारी फाइनेंशियल प्रेस है जब साल ख़त्म होता है तो वो बजट कैसे इस्तेमाल हुआ उसकी डिटेल नहीं दी जाती। ये एक सिलसिला हमने लास्ट ईयर शुरू किया, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट शाया करने का, जिसमें नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत भी आती है, लेकिन उसके साथ उससे ज़्यादा अहम, ज़्यादा ज़रूरी अगले बजट के प्लानिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिलती है। ये हमारी लास्ट ईयर की रिपोर्ट थी, ये हमारी इस साल की रिपोर्ट है। इस साल की रिपोर्ट यानी कि 2019-20 के रेवेन्यू के नंबर्स, एक्सपेंडिचर के नंबर्स, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नंबर्स सारे डिटेल में आपके सामने, पब्लिक के सामने रिपोर्ट्स आपके लिए रखी हैं। मैं आपको जो है वो 3-4 उसमें जो है मोटी मोटी हाइलाइट्स जो है वो दूंगा और उसके बाद आप क्या अगर कोई सवाल है 11:15 बजे तक हम ले सकते हैं। शाम को बजट मेकिंग के लिए सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से एक डिटेल सेशन है कि उनसे इनपुट लें, तो वहाँ पे मज़ीद सवाल ले सकते हैं। पिछले साल की टोटल स्पेंडिंग जो है वो टोटल रिसीट्स जो है पिछले साल के खैबर पख्तूनख्वा के वो 615.4 अरब के थे, जिसमें कबायली अजला के लिए 97.5 अरब और सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 517.9 अरब के रिसीट्स थे। इसमें फेडरल रिसीट्स, प्रोविंशियल रिसीट्स दोनों शामिल हैं, इसकी डिटेल भी है। एक्सपेंडिचर जो है वो 635.2 अरब का था, राइट, और उसमें भी कबायली अजला का 95.4 अरब, सेटल डिस्ट्रिक्ट्स का 539.8 अरब। उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो एक्चुअल हुआ एक रिकॉर्ड 170.3 अरब का टोटल सूबे का। मैं मोटी मोटी डिटेल्स में जा रहा हूं, लेकिन ये इसीलिए आपके सामने रख रहे हैं, आप बाद में डिटेल में रिपोर्ट देख सकते हैं और 1-to-1
डिटेल में भी जो है वो मिल सकते हैं। तो याद रखें कि जो बजट में, और इससे आई होप कि बजट की डिबेट भी जो है वो क्लियर होगी। हर बजट से पहले ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो है आप सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये वो। आपको जो है वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो रिसीट्स आती हैं उनकी स्पेंडिंग हम मैक्सिमाइज करते हैं। और ये पिछले साल में तो एक क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि याद रखें कि 2020 जून में कोविड की पहली लहर बिल्कुल अरूज पर थी, मार्च से जून तक। उसके बावजूद इकॉनमी को चलाने के लिए हमने कोशिश की कि जो रिसीट्स कम भी हुए, क्योंकि काफ़ी कम हुए, हमारा बजट 900 अरब का था, रिसीट्स 615 अरब की आई, एक्सपेंडिचर 630 अरब का हुआ। हमने हर रुपए जो है वो खर्च किया। इसमें जो खसूसी बात, पहली बार लास्ट ईयर 3 साल के बाद हमारा प्रोविंशियल रेवेन्यू जो है वो बढ़ा, और काफ़ी अग्रेसिवली बढ़ा। 2018-19 में एक्चुअल रेवेन्यू 31.8 अरब था। 2019-20 में 42.3 अरब, यानी 33% का रिकॉर्ड इजाफा एक साल में हुआ। और इस साल इंशाल्लाह हमारी जो फ़िलहाल ईयर टू डेट रेवेन्यू है वो तकरीबन 50 अरब के ऑलरेडी करीब है। और हमारी एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है कि 52 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू इस साल हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2 साल में टोटल रेवेन्यू 60% से ज़्यादा सूबे के अपने वसाइल जो है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। बड़ी मेहनत की है। उसमें मैं ख़ास क्रेडिट खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी को दूंगा, जो ये 42 अरब रिकवर हुए। इसमें 17 अरब तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी के थे, टू बी प्रिसाइज 16.97 अरब, जो कि एक साल पहले 10.35 अरब के मुकाबले में 64% इजाफा था। याद रखें एक ऐसे साल में जब कोविड था। ये इसीलिए पॉसिबल हुआ, मैंने आपको ये डिटेल्स इसलिए दिए, ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि हम ये नंबर हर महीने देखते थे। जब हम देखते थे तो आप देख सकते हैं कि महदूद वसाइल होने के बावजूद हमने हर रुपए कैसे जो है हाईएस्ट इम्पैक्ट के लिए लगाने की कोशिश की है। एंड में याद रखें टेबल 3.5 में इसमें सेक्टर वाइज एडीपी यूटिलाइजेशन की भी है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से अपना एडीपी लगाते हैं। रोड्स की 158% यूटिलाइजेशन है, एनवायरनमेंट की 129% है, हेल्थ की 97% है। लेकिन बहुत से ऐसे महकमे हैं जिनकी 50% से कम भी होती है। तो ये सारा डेटा यहाँ पे है, और ये इसीलिए है कि जब हम ये डेटा शाये करेंगे और इसको हम अपने नए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट का हिस्सा बनाएंगे, तो डिपार्टमेंट्स पे भी प्रेशर होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, क्योंकि सारा डेटा जो है वो सामने आएगा। तो ये सिर्फ इसकी एक इंट्रोडक्शन दी थी, मेरे ख्याल में एक छोटा कदम है लेकिन बड़ा अहम कदम है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से। तो आई होप कि आप इसको जो है वो देखेंगे और इस पे हमारी आगे जो है वो बातचीत भी होगी। इस साल के बजट के लिहाज से हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि एक रिकॉर्ड बजट दें, और हम कोशिश करेंगे कि करंट साइड पे, डेवलपमेंट साइड पे ऐसी अपनी पास्ट जो है एक्सपेंडिचर को देखते हुए हम सीखें, और जो है इस सूबे की तरक्की के लिए हर रुपए का इस्तेमाल और भी बेहतर करें।